तो बाबू लोग, आज हम लोग क्लास 10th का अध्याय 5 समांतर श्रेणी जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले समांतर श्रेणी क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। समांतर श्रेणी वह होता है जिसमें पदों का अंतर समान होता है, उसको क्या कहते हैं हम? समांतर श्रेणी। जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी वैसा श्रेणी जिसमें पदों का अंतर समान हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे कि देख लिया जाए इसमें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश। इसके अलावा देख लिया जाए 2 4 6 8 10 12 14 डैश डैश। जैसे कि देख लिया जाए 100 80 60 40 20 डैश डैश। इसमें आप देख सकते हैं एक के बाद दो आ रहा है, यानी दोनों पदों का बीच का अंतर क्या है? समान है। 2 का 3 के बीच में देखिए, 3 का 4 के बीच में देखिए, 4 का 5 के बीच में देखिए, 5 का 6 के बीच में देखिए, 6 का 7 के बीच में देखिए। जैसे 2 4 2 का अंतर है, 4 6 2 का अंतर है, 6 8 2 का अंतर है, 8 10 2 का अंतर है, 10 12 2 का अंतर है, 12 14 2 का अंतर है। 100 80 इसमें 20 का अंतर है, 80 60 20 का अंतर है, 60 40 20 का अंतर है, 40 20 20 का अंतर है। यानी सब में देखा जाए तो अंतर क्या हो रहा है? समान हो रहा है। क्या हो रहा है? समान हो रहा है। इसमें जैसे कि 1 का है ना, 1 का, इसमें 2 का है, इसमें 20 का अंतर समान है। तो हम इसमें जब देख रहे हैं कि सबके पदों का अंतर क्या है? समान है, और जिसमें पदों का अंतर समान होता है उसी को क्या कहा जाता है? समांतर श्रेणी का। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे, इसके कुछ फॉर्मूला होते हैं समांतर श्रेणी के। जैसे कि हम लोग चैप्टर जैसे बनाएंगे 5.1 5.2 5.3, इसमें कुछ फॉर्मूला होते हैं, उन्हीं फॉर्मूला को हम लोग अब देखेंगे। जैसे कि समांतर श्रेणी के कुछ समान रूप हैं। समांतर श्रेणी के कुछ सामान्य रूप, जैसे कि a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। यहाँ a का मतलब क्या होता है? यहाँ a का मतलब होता है प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद। और d का मतलब होता है सार्वंतर। d का मतलब सार्वंतर। चलिए इसको देखा जाए। चलिए बाबू लोग, अब हम लोग आगे समांतर श्रेणी की कुछ फॉर्मूलाएं होती हैं उसको हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर मुख्य सूत्र में लिख लिया जाए। मुख्य सूत्र जैसे कि आपके क्वेश्चन में आएगा an निकालिए। an क्या होता है? an का मतलब होता है लास्ट टर्म ऑफ ap, यानी समांतर श्रेणी का अंतिम पद जब हमको निकालना रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? an कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, जहां पर a का मतलब होता है प्रथम पद, n का मतलब होता है पदों की संख्या, और d का मतलब होता है सार्वंतर। दूसरा फॉर्मूला हम लोग देखेंगे Sn का। इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पर हम लिख देते हैं सबका मतलब क्या होता है। यहाँ a का मतलब होता है प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद। n का मतलब होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। डी का मतलब होता है सार्वंतर।
एसएन का मतलब होता है पदों का योग। बस इसको उतारिए, आगे देखिए। चलिए बाबू लोग, आज हम लोग अध्याय 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का एक देखेंगे। हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं। समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 1 का एक है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो बताइए इसमें यह समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो बाबू लोग देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया। इसको हम A1 मान लेते हैं 15 रुपये। दूसरे किलोमीटर का किराया, इसको हम A2 मान लेते हैं 15। अतिरिक्त किराए में बाबू लोग 8 रुपया ऐड करना है। 15 और 8 यह हो जाएगा 23 रुपया। तीसरे किलोमीटर का किराया, इसको हम A3 मान लेते हैं। 23 प्लस 8 इक्वल टू 31 रुपया। चौथे किलोमीटर का किराया, इसको हम A4 मान लेते हैं। 31 प्लस 8 इक्वल टू 39 रुपया। अतः यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास A1 आ गया 15 रुपया, A2 आ गया 23 रुपया। चलिए देखिए बाबू लोग, हम लोग अध्याय 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देखेंगे। क्वेश्चन है बाबू, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु समझते हैं ना, हवा निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मान लीजिए कि किसी बेलन में पहले से हवा उपस्थित है, जब हम उसमें पंप करते हैं यानी हवा फिर से भरते हैं, तो उपस्थित हवा उसमें जितनी रहती है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बताइए इसको सॉल्यूशन करके कि यह एपी में है या नहीं है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा इक्वल टू x। अब पहली बार हवा निकालने पर बेलन में बची हवा, हमारे पास पहले कितना था बाबू, x था, तो हम यहाँ पर x लिख देते हैं और इसमें से माइनस कर देते हैं x का 1/4। क्वेश्चन बोला था पहले जितना उपस्थित है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, तो हम x का 1/4 भाग बाहर कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो x/4 इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। 1 का और 4 का एलसीएम निकालेंगे बाबू, 4 हो जाएगा। फिर हम 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा। 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस है माइनस। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा। फिर 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यह हमारा हो जाएगा 3x/4। अब हम लोग दूसरी बार देखेंगे। दूसरी बार हवा निकालने पर बेलन में बची हवा, बाबू हम लोग पहले वाले को A1 मान लेते हैं और इसको हम लोग A2 मान लेते हैं। अभी हमारे पास हवा कितना है बाबू, 3x/4, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3x/4। आपका क्वेश्चन बोला था कि जितना बेलन में उपस्थित हवा रहेगा उसका 1/4 हमको क्या करना है, बाहर कर देना है। ठीक है, तो हम 1/4 का 3x/4 से
मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यह हमारा हो जाएगा 3x/4 माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 3x, 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 16 हो जाएगा। अब हम लोग 4 और 16 का एलसीएम निकाल लिए, 16 आ गया। 4 को 16 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे 12x। 16 का 16 से डिवाइड कर लेंगे, 1 आएगा, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेंगे 3x। यह हमारे पास आ गया 9x/16। फिर तीसरी बार हवा निकालने पर बेलन में बची हवा, इसको हम A3 मान लेते हैं। इसलिए हमारे पास अभी उपस्थित हवा है 9x/16। इसमें से माइनस कर लेते हैं 1/4, यानी उपस्थित हवा का 1/4 हम माइनस कर लेते हैं। 9x/16 माइनस 9x/64। 16 और 64 का 16 और 64 का जब हम लोग लॉसा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 64। 16 को 64 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा। 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 36। 16 4 का 16 4 से, यानी 64 का 64 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ गया 27x/64। ठीक है, उतारिए। चलिए बाबू लोग, अब हम लोग इसके आगे देखेंगे। इस वाले साइड को हम लोग क्लीन कर देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं ताकि आगे हम बना सकें, जगह के कमी के चलते। चलिए, अब हम लोगों को यहाँ पर क्या क्या मिल गया है, A1 आ गया है, A2 आ गया है और A3 आ गया है। इतना ही से हम लोग D निकाल लेंगे, यानी कि सार्वंतर निकाल लेंगे हम लोग, कॉमन डिफरेंस। उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, क्लियर पता चल जाएगा। चलिए, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आपके पास A1 आया है। A1 कितना आया बाबू, x। A2 कितना आया है, 3x बाई कितना था बाबू, 3x/4। A3 था आपका कितना था, 9x/16 और A4 है आपका बाबू कितना, 20x/64। अब हम यहाँ पर सबका कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। D1 निकाल लेते हैं, A2 इक्वल टू नहीं माइनस A1। A2 आपका पास है 3x/4 माइनस x। इसका हम लोग सोल्यूशन कर लें, 4 3x, 1 का 4 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, 4 को ऊपर से मल्टीप्लाई 4x, या आपके पास हो जाएगा x/4। ठीक है, फिर D2 हम लोग निकाल लेते हैं, माइनस में हो जाएगा बाबू, 3x है और माइनस 4x है। अब यहाँ पर D2 निकाल लेते हैं, A3 में से A2 हम लोग माइनस कर लेंगे, A3 आपके पास है 9x/16 और A2 हमारे पास है 3x/4। तो हम लोग 16 और 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 16 को 16 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 ऊपर से मल्टीप्लाई, 4 को 16 से डिवाइड कर लेंगे, 4 आएगा, 4 को ऊपर से मल्टीप्लाई, तो यह हमारे पास आ गया -3x/16। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट बोर्ड पे। चलिए, अब हम लोग D3 निकाल के देख लेते हैं। D3 निकाल लेते हैं, A4 में से A3, लास्ट वाला है 70x/64 और A3 है बाबू 9x/16। 64 और 16 का एलसीएम हो जाएगा बाबू 64। 64 को 64 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 ऊपर से मल्टीप्लाई, 16 को 64 से डिवाइड करेंगे,
4 आएगा, 4 के ऊपर से मल्टीप्लाई, यह हो जाएगा आपका -9x/64। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ सारवंतर समान नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। बस उतारिए।